नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 39 फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन एशांत। अगर आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट चाहिए तो यूट्यूब पे बच्चों टाइप करिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एशांत सॉल्यूशंस बाय 2 क्लासेस। इसके अलावा बच्चों एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस भी आप सर्च कर सकते हो। यूट्यूब पे टाइप करिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 क्लासेस या फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस बाय 2 क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 वेरी इजी क्वेश्चन, सभी बच्चों को आता होगा, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। पार्ट ए कह रहा है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है बताइए। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक, जैसे कि गन और बुलेट का सिस्टम, ठीक, तो अगर उस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है? 0 होता है। मतलब अगर वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसको आके बाहर से कोई डिस्टर्ब ना करे, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहां पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो नेट मोमेंटम होता है सिस्टम का वो कंजर्व रहता है। जैसे कि हम गन से बुलेट फायर करते हैं, ठीक, तो फायरिंग से पहले जितना मोमेंटम था उतना ही फायरिंग के बाद होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है ना। तो बस सिंपल है बच्चों, इसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिख देनी है। एग्जाम्पल वगैरह कुछ पूछा नहीं है इन्होंने हमसे, तो इसकी डेफिनेशन आपने बता देनी एग्जाम में। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का वो अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, यानी कि जितना मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में होगा। बीच में कोई एक्टिविटी हो रही होगी, जैसे कि गन का फायर होना या टू बॉडीज आके कोलिजन कर रही हैं, टकरा रही हैं, तो कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम है उतना ही कोलिजन के बाद होगा, ठीक है ना। तो ये इसके बाद बच्चों पार्ट बी में देखिए कह रहा है डिस्कस द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अ रॉकेट टेकिंग ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, फ्लाइंग ऑफ अ जेट एरोप्लेन। ओके, तो बहुत ईजी है। ये रॉकेट है, ये देखिए बच्चों, ये रॉकेट है, ओके, और रॉकेट में यहाँ पर कुछ फ्यूल होता है, ओके स्टूडेंट्स, ये फ्यूल होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब देखिए, अभी ये रॉकेट रेस्ट पर है, अभी ये रेस्ट पर है, ठीक। तो जब रेस्ट पे तो इसका टोटल मोमेंटम कितना है? 0 है। इसका टोटल मोमेंटम कितना है? 0 है, ठीक। अब जैसे ये स्टार्ट होता है, मतलब इसका मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, तो गैसेस पीछे निकलेंगी, ओके। ये गैसेस बहुत ही हाई फोर्स के साथ पीछे की डायरेक्शन में निकलती हैं। अब आप चाहें इसको न्यूटन सेकंड लॉ से बता दो कि भाई गैसेस जितने फोर्स से पीछे निकलेंगी वो एक्शन होगा, उतना ही रिएक्शन रॉकेट को मिलेगा। और चाहे आप इसको एक्सप्लेन कर दो किससे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। क्या कि पहले ये रेस्ट पे था तो इसका नेट मोमेंटम कितना था? पी इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0 था। तो जब रॉकेट स्टार्ट हो गया तो ये जो गैसेस हैं, गैसेस पीछे निकलेंगी, इनके पास कुछ ना कुछ मास होगा, ओके स्टूडेंट्स, और मास होगा और कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि नेट मोमेंटम कुछ ना कुछ गैसेस के पास पीछे होगा, तो ये पीछे की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ गैसेस के पास मोमेंटम आ जाएगा, ठीक। मान लो कि मोमेंटम हो गया 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, या 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का मोमेंटम गैसेस को मिला, तो इतना ही मोमेंटम इस रॉकेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो रॉकेट को भी कितना मोमेंटम मिलेगा? 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, लेकिन साइन कैसा लगेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कितना था? पीआई, पीआई का मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। तो फाइनल मोमेंटम भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे? 500 गैसेस को मिला इस डायरेक्शन में, तो -500, मतलब माइनस का मतलब साइन ऑपोजिट है, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन होती, तो गैसेस का मोमेंटम इधर तो रॉकेट का इधर। अब नेट मोमेंटम कितना आ जाएगा चेक कर लीजिए, 500 में -500 ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। तो जितना मोमेंटम पहले था स्टार्ट होने से पहले उतना ही मोमेंटम अभी भी है, ठीक। अब यही बात यहाँ लिखी हुई है बच्चों, पढ़िए। कह रहा है इन रॉकेट अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोड्यूसेस बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल इज अलाउड टू एस्केप थ्रू इट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक। कह रहा है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम की गैसेस यहाँ पीछे की डायरेक्शन में निकलती हैं, ठीक। पीछे कुछ ओपनिंग वगैरह होती है रॉकेट में, वहां से गैसेस बर्न करके, फ्यूल जब बर्न होता है तो गैसेस पीछे निकलती हैं, ठीक। ड्यू टू द वेरी हाई वेलोसिटी, अब इन गैसेस के पास क्या होता है? एक हाई वेलोसिटी होती है। अब मास तो हो गई गैसेस के पास और वेलोसिटी भी आ गई, तो मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि पीछे की डायरेक्शन में एक मोमेंटम बन जाता है, गैसेस के पास एक मोमेंटम होता है। पढ़िए, कह रहा है ड्यू टू वेरी हाई वेलोसिटी द बैकवर्ड रशिंग गैसेस, जो पीछे निकलने वाली गैसेस है, हैव अ लार्ज मोमेंटम, इनके पास एक बहुत लार्ज मोमेंटम होता है। अब क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखते हुए इतना ही मोमेंटम रॉकेट को मिल जाएगा, ताकि सिस्टम का नेट मोमेंटम अभी भी कितना रहे? 0 रहे, ओके। सो दे इंपार्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम टू द रॉकेट ड्यू टू विच द रॉकेट मूव फॉरवर्ड इन विद अ ग्रेट स्पीड, ठीक है। तो इतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम रॉकेट को मिलता है, रॉकेट एक ग्रेट स्पीड से ऊपर की डायरेक्शन में इस तरीके से जाता है। अब सेम फिनोमेना आपका फ्लाइंग ऑफ अ जेट एरोप्लेन में भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आप जेट एरोप्लेन में भी एक्सप्लेन करोगे। ये देखिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या लिखा है। कह रहा है जेट एरोप्लेन यूटिलाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, या द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। इन मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट द हॉट गैसेज ऑब्टेन्ड बाय द रैपिड बर्निंग ऑफ
सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है ना। तो जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है उसमें क्या होता है, हॉट गैसेस निकलती हैं पीछे की डायरेक्शन में, जिसके पास एक लार्ज वेलोसिटी होती है या ग्रेट स्पीड होती है। इस ग्रेट स्पीड होने की वजह से उसके पास मोमेंटम होता है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम मिलता है किसको, एयरक्राफ्ट को ऊपर की दिशा में, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरीके से एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ग्रेट स्पीड से चलता है। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत ईजी है, 100 बार तो बच्चों ये मैं रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है। पूरी सीरीज अगर आपने स्टार्टिंग से देखी होगी तो इसको आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, सो नोट कर लीजिए,